राधे राधे दोस्तों, श्री राधा वल्लभ चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे शुक्रवार की कहानी। आज शुक्रवार है तो आज हम सुनेंगे शुक्रवार की कहानी। इस कहानी को सुनने मात्र से ही आपका मन हर्ष और उल्लास से भर जाएगा। दिन ऐसा जाएगा जैसे मानो हर शुक्रवार को आप इस कहानी को सुने। तो चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम शुक्रवार की कहानी सुनते हैं, जिसे सुनने मात्र से ही हम अच्छा महसूस करेंगे। एक सास बहू थी। बेटा बाहर काम किया करता था और महीने 2 महीने में घर आया करता था। उसकी सास शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर बैठाकर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, बहू, मैं तो तीर्थ करने जाती हूँ, तुम शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। बड़े आराम से अपना दिन गुजारने लगी। कोई चिंता नहीं थी कि मेरी माँ जी ने, मेरी सास ने मुझे क्या कहा है, क्या सिखाया है, कि कुछ उनकी बात पर अमल कर ले। शुक्र महाराज जी को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति आ गई। क्यों विपत्ति आई? क्योंकि उन्होंने अपनी सास का, बड़े बुजुर्गों का कहा अनसुना कर दिया। बच्चे बहुत बीमार हो गए। लड़के का काम छूट गया। बीमारी में सब पैसा ख़त्म हो गया। घर को झाड़ पोंछकर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। पूजा तो करी ही नहीं, शुक्र भगवान की पूजा तो करी ही नहीं, बल्कि उसकी मूर्ति को भी घर से साफ सफाई करके कूड़े में डाल आई। इतनी बुद्धि खराब थी उस बहू की। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई तो घर को देखकर बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्र महाराज ने कहा, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी है, इसलिए सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखे तो शुक्र महाराज की मूर्ति ही नहीं थी। सास बहू से बोली कि शुक्र की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। उन्होंने उस मूर्ति को उठाया, माथे से लगाया और उसे नहला कर बड़े प्रेम से पूजा करी और आरती करके विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी जो हम कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति को फेंक आए। सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसा बेटा बहू से रूठे हो ऐसे किसी से न रूठें। जैसी सास को आई वैसी सबको आए। तो दोस्तों, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं, अच्छे के लिए कहते हैं। जो भी हमें घर में या बाहर कोई हमें बताता है तो उन बातों पर अमल ज़रूर करें, ध्यान दें। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो उनका निरादर भी मत कीजिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हमें बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं, उनके घर परिवार में जो पूजा पाठ चलता आ रहा है, तो वो थोड़ा बहुत उसमें आप भी सहयोग दें। तब तक के लिए राधे राधे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता पिता का सम्मान हो, गायों की रक्षा हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।